मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और दिल से परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं कि उसने आज का हमें जो समय दिखाया है, ये जो समय दिया हुआ इस समय के लिए हम दिल से परमेश्वर का शुक्रिया अदा करेंगे। मेरे प्रियो, आज का जो दिन है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया दिन फिर से जोड़ा है। आज ऐसे कई लोग हैं जिसे आज का दिन देखने को नहीं मिला, लेकिन हमें परमेश्वर ने एक दिन दिया है, हमें एक नई जिंदगी दी है और इसके लिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा, उसका आदर, उसका सम्मान करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम देखने वाले प्रेरितों के काम, इसका 3 अध्याय 1 आयत से 8 आयत तक हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसे वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अंत यानी वो जो लंगड़ा है उसको कहा, हमारी ओर देख। और वो लंगड़ा उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीहा नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। यहाँ पर हमने देखा एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति जो भिखारी था, पतरस ने उसे ईसा मसीह के नाम से उसे चंगाई दी, यानी उसे लंगड़ेपन से छुटकारा दिया और वो उछलता हुआ कूदता हुआ उनके साथ परमेश्वर के मंदिर में गया। मेरे प्रियो, इस घटना के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसे पतरस ने उसे कहा और उसे चंगाई प्राप्त हुई? क्योंकि पतरस कोई डॉक्टर या जानकार व्यक्ति नहीं था, वो तो मच्छी मार था। और दूसरी बात बोले तो वो परमेश्वर का चेला था। यहाँ पर ये जो घटना है, इस घटने के बारे में हम थोड़ा सा चिंतन मनन करेंगे। और अगर ये घटना हमारे ध्यान में आ जाए तो हमारे जीवन में भी ऐसे कई चमत्कार होंगे, बहुत से चमत्कार होंगे। सो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि एक जन्म के लंगड़े को भीख मांगने के लिए उस दरवाजे पे उसे छोड़ा जाता था और वहां पर पतरस और यूहन्ना भी प्रार्थना करने जा रहे थे और इस व्यक्ति ने उनसे भीख मांगी। हम देख रहे हैं ये दोनों भी जा रहे हैं और ये जो व्यक्ति है उस सुंदर नाम के दरवाजे पर बैठा हुआ है और इसने उन्हें आवाज देकर उनसे भीख मांगी और वो दोनों जो वहां पे खड़े हो गए। तब पतरस जो है यूहन्ना के साथ में उस
लंगड़े व्यक्ति की ओर ध्यान से देखकर कहता है कि तू हमारी ओर देख, तू हमारी ओर देख, मैं तुझे कुछ देता हूं। जब इसने कहा तो वो लंगड़ा व्यक्ति इन्हें ताकने लगा। उसके मन में भी आशा निर्माण हुई। मेरे प्रियो, बड़ी अजीब बात है, क्योंकि इसके अंदर जो बात थी, पतरस ने कहा कि तू हमारी ओर देख, क्योंकि पतरस जानता था कि मैं जो भी ईसा मसीह के नाम से कहूंगा वो होगा या नहीं होगा, 100% होगा, 100% होगा, ये पतरस जानता था। क्योंकि पतरस को विश्वास था कि अगर मैंने ईसा मसीह के नाम से इसको चंगाई के लिए प्रार्थना किया तो इसे चंगाई प्राप्त होगी। यह पतरस का विश्वास था। वो जानता था कि मैं जो भी मांगूंगा मेरा प्रभु मुझे देगा। इतना उसका विश्वास था, इतना उसमें गारंटी थी कि उसने गारंटी के साथ कहा कि तू हमारी ओर देख, क्योंकि वो जानता था कि मैं जो भी ईसा मसीह के नाम से मांगूंगा वो मुझे प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ईसा मसीह के साथ में उसका जो रिश्ता था वो बहुत घनिष्ठ और मजबूत था। जिस तरह एक बाप और एक बेटे का रिश्ता होता है, बेटा जानता है कि मेरे पिताजी को मैं जो भी मांगूंगा मेरे पिताजी मुझे देगा, ये बेटा जानता है। क्योंकि बाप बेटे का रिश्ता है, बाप बेटे का जो रिश्ता है बहुत प्यार से है, मजबूत है, बहुत घनिष्ठ है। और यहां पर हम देखते हैं कि पतरस का पूरा विश्वास था कि मैं जो भी मांगूंगा ईसा मसीह के नाम से वो मुझे प्राप्त होगा। और इसलिए वो गारंटी के साथ कहता है कि देख हमारी ओर देख, और मैं ईसा मसीह के नाम से कहता हूं उठ और चलने लग। और वो हमने देखा कि वो लंगड़ा चंगा हो गया, वो चलने फिरने लगा, वो उछलने लगा। और उछलते हुए वो यहाँ वहां कहीं भागा नहीं मेरे प्रियो, वो घर पे नहीं गया, वो मंदिर में गया, वो मंदिर में गया। और दूसरी बात हम देखते हैं, जब पतरस ने उससे कहा कि हमारी ओर देख, और इस लंगड़े व्यक्ति की भी पूरी तरह से उनकी ओर देखने लगा, वो ताकने लगा, उसके मन में एक आशा निर्माण हुई कि आज मुझे इनकी ओर से कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। उसने विश्वास दिखाया, उसने ऐसा नहीं कहा अरे भाई मेरा वक्त क्यों खा रहे हो, देना है तो देव, नहीं तो आगे निकल जाओ, ऐसा उसने नहीं सोचा या उसने ऐसा बोला नहीं। उसके मन में आशा निर्माण हुई, उसके अंदर एक विश्वास था कि इन्होंने मुझे कहा कि हमारी ओर देख, इसका मतलब ये मुझे कुछ ना कुछ देने वाले हैं, कुछ ना कुछ देने वाले हैं। ये इसका भी विश्वास था मेरे प्रियो। और अगर इसी अध्याय में हम अगर आगे पढ़ते हैं 11वीं 12वीं आयत में, उस समय सारे लोग अचंभा होकर पतरस की ओर इसकी ओर देखते, तो वो कहता है कि हमारी ओर क्यों देख रहे हो, हमने इसे कुछ नहीं किया। पतरस कहता है कि हमने इसे चंगाई नहीं दी, हमने इसके लिए कुछ नहीं किया, ये तो इसके विश्वास से हुआ है चंगा। अगर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय 16वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा, उसी के नाम में उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिससे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य प्राप्त दी है। ईसा मसीह के ऊपर उसने विश्वास रखा, उस लंगड़े व्यक्ति ने विश्वास किया, और उस नाम ने उसे विश्वास ने उसे सामर्थ्य प्राप्त हुई है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है उसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है, बिल्कुल भला चंगा कर दिया। मेरे प्रियो, ये किसके विश्वास ने किया है?
उस लंगड़े व्यक्ति के विश्वास ने कि वो उसने विश्वास किया कि आज मुझे इनकी ओर से, इनकी तरफ से मुझे कुछ ना कुछ प्राप्त होने वाला है। उसके मन में आशा निर्माण हुई और उसने उसकी बातों पे विश्वास किया, पतरस की बातों पे विश्वास किया उसने। अगर उसने विश्वास नहीं किया होता या उसने हाथ नहीं दिया होता तो वो चंगा नहीं हुआ होता। पहले उसने अपना हाथ, जब उसने पतरस ने उसको हाथ दिया और उसने भी हाथ दे के विश्वास के साथ खड़ा हो गया और उसने उस बंधन से, उस लंगड़ेपन से छुटकारा पा लिया। छुटकारा पा लिया मेरे प्रियो। आज हमारे जीवन में हम छुटकारा क्यों नहीं पाते? आज हमारे जीवन में इतने बंधन हैं, हम उससे छुटकारा क्यों नहीं पाते? आज हम बीमारी से चंगाई क्यों नहीं पा रहे हैं? आज भी हम खुद मसीह लोग हैं, फिर भी हमारे चारों ओर प्रॉब्लम, नौकरी का प्रॉब्लम, घर के प्रॉब्लम, पति पत्नी के प्रॉब्लम, और हम कहते हैं कि हमें छुटकारा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? हमें चंगाई नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हम विश्वास में कमजोर हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं, परंतु हमें उतना विश्वास नहीं है कि ये मैंने जो मांगा है वो मुझे मिलेगा। आज नहीं तो कल नहीं तो साल, 1 महीने के बाद, साल भर के बाद, 2 साल में तो हम प्रार्थना करना भूल ही जाते हैं। उस चीज के लिए या उस मकसद के लिए हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और हम नहीं प्राप्त कर पाते। मैं नहीं जानता मेरे प्रियो कि यह अंधा व्यक्ति कितने साल का है, मैं नहीं जानता, परंतु मैं ये जानता हूं कि वो जन्म से लंगड़ा था और वो उछलता कूदता परमेश्वर की महिमा, यानी वो पूरा समझदार हो गया था, यानी वो जवान हो चुका था। वो मंदिर में उछलता कूदता परमेश्वर की महिमा करने लगा। इतने साल भी उसके गुजर गए। उसके जीवन में उजियाला आने के लिए, उसे इस लंगड़ेपन से छुटकारा पाने के लिए कितने साल बीत गए मेरे प्रियो, कितने साल बीत गए। अंत में उसे छुटकारा मिल गया मेरे प्रियो, छुटकारा मिला। और यह हुआ विश्वास से। विश्वास से अगर बाइबल हम पढ़ते हैं तो उसमें कई बातें विश्वास के ऊपर लिखी हुई है, कई वचन है मेरे प्रियो। फिर भी आज हम लोग बंधनों में जकड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा विश्वास कमजोर है मेरे प्रियो। चाहे आप हो चाहे मैं हो, हमारा विश्वास कमजोर है। इसलिए हम लोग जो है हमारी आशीष नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारा छुटकारा नहीं हो रहा है। इस कारण से हमें बंधन से मुक्ति नहीं मिल रही है, इस कारण हमें चंगाइयां नहीं मिल रही। आज कई मसीह लोग बीमारियों से जकड़े हुए हैं। बड़े दुख की बात है मेरे प्रियो। हमारा खुदा जिंदा है, हमारा ईसा मसीह जिंदा है। जहां ईसा मसीह है वहां पे बंधन नहीं है, जहां पे ईसा मसीह का नाम है वहां पे छुटकारा है, जहां पे ईसा मसीह का नाम है वहां पे चंगाई है। लेकिन वो विश्वास हमारे में चाहिए, वो विश्वास हमारे में चाहिए। मैं जानता हूं कि हम लोग विश्वास में, आज इस घटना से, इस उदाहरण से हम लोग देखते हैं कि हमारे अंदर वो विश्वास चाहिए कि ताकि हमारे जीवन में भी चंगाई मिले, हमारे जीवन में भी छुटकारा हो। मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो कि ये वचन आप सबके लिए आशीषित हुआ होगा। वो होगा जरूर। आप विश्वास तो करो, आप विश्वास से मांगो और ईसा मसीह पर विश्वास करो। मेरे पर नहीं, मुझ पर नहीं, ईसा मसीह पर विश्वास करो, उसके नाम पर विश्वास करो। जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। आमीन। धन्यवाद मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।